हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्लियर फैक्ट। दोस्तों, आज 11 जनवरी 2022 के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर सेक्शन क्लास शुरू करते हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन देखने से पहले देश और दुनिया के इतिहास में 11 जनवरी को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालेंगे। 11 जनवरी 1569 इंग्लैंड में पहली लॉटरी की शुरुआत की गई। ऐसे ही 11 जनवरी 1613 मुगल बादशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाजत दी। ऐसे ही 11 जनवरी 1922 डायबिटीज के मरीज को पहली बार इंसुलिन दी गई। ऐसे ही आज ही के दिन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कुआलालंपुर पर अधिकार किया। ऐसे ही आज ही के दिन 1966 तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन। वह वहां पाकिस्तान के साथ शिखर बैठक में हिस्सा लेने गए थे। ऐसे ही आज ही के दिन 1972 में बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता प्रदान की थी। ऐसे ही 11 जनवरी 2001 भारत और इंडोनेशिया के बीच पहली बार रक्षा समझौता शुरू हुआ। तो चलिए आज का अपना करंट अफेयर सेक्शन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 18 साल के छोटी लड़की के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसके लिए ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी फिलीपींस सरकार ने कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है। बाल विवाह पर रोक लगाने वाला कानून 6 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया है। अब 18 साल से छोटी लड़की की शादी करने पर मां बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। बता दें कि फिलीपींस में अब तक हर 6 में से एक लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के आंकड़ों के अनुसार नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर में देशों में फिलीपींस 12वें स्थान पे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है रघुराम राजन, ऑप्शन सी है अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुदेशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। उन्होंने रघुराम राजन का स्थान लिया था। उन्होंने दिसंबर 2018 में व्यक्तिगत कारणों से गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था। वे गवर्नर बनने से पहले केंद्रीय बैंक में डिप्टी गवर्नर थे और उनके पास मौद्रिक नीति विभाग का प्रभार था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है 12 मार्च, ऑप्शन बी है 20 अगस्त, ऑप्शन सी है 10 जनवरी तथा ऑप्शन डी है 15 मई। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी हिंदी की लोकप्रियता को लेकर दुनिया भर में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करने का भी उद्देश्य है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यूपीए की सरकार में साल 2006 को विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की गई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्न में से किसे बनाया गया है? इसके लिए ऑप्शन ए है शौकत तरीन, ऑप्शन बी है हैथम अल घिस, ऑप्शन सी है सुनील बहादुर, ऑप्शन डी है बासिल राजपक्षे। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने कुवैत तेल कार्यकारी हैथम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। क्योंकि कोरोना वायरस महामारी से
हल्की रिकवरी के बीच तेल की मांग में सुधार जारी है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के एक अनुभवी और 2017 से जून 2021 तक कुवैत के ओपेक गवर्नर अल घीस मोहम्मद बरकिंडो की जगह अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है दिल्ली, तो ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इनमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी जल संरक्षण के क्षेत्र में प्रयासों के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, जबकि राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने यह जानकारी दी। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया की पूरी आबादी का 18% से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन इसके पास दुनिया के नवीनीकरण जल संसाधनों का केवल 4% हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक संसाधन के रूप में पानी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल, तो ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इनमें जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन ए, यानी अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। उन्होंने बताया कि FDA ने अब 12 साल से 15 साल के उम्र वाले बच्चों के लिए बूस्टर डोज की अनुमति दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने का सुरक्षित तरीका हमारे बच्चों का वैक्सीनेशन ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई है? इसके लिए ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, तथा ऑप्शन डी है दिल्ली। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी मिली है। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की नीतिगत और सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्देश्य देश में युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन ए है 12 मार्च, ऑप्शन बी है 20 मई, ऑप्शन सी है 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 9 जनवरी। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, यानी हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस दिवस के द्वारा विदेशों में रहने वाले भारतीयों की उनकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2003 में हुई थी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? इसके लिए ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक आयोग, ऑप्शन सी है योजना आयोग, तो ऑप्शन डी है खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है। इस वैन को बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोकेहरा में 15 लाख रुपए की लागत से इन हाउस डिजाइन किया गया है। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में कौन से चरण को मंजूरी दे दी है? इसके लिए ऑप्शन ए है चरण 1, ऑप्शन बी है चरण 2, ऑप्शन सी है चरण 3, तथा ऑप्शन डी है चरण 4। इनमें जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, यानी भारत सरकार ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के चरण 2 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अनुमानित परिव्यय 12,031 करोड़ रुपए हैं। इस चरण के तहत
10,750 किलोमीटर की पर्यवेक्षण लाइनों का निर्माण किया जाएगा और 27,500 MVA सब स्टेशनों को जोड़ा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कमिंग एग्जाम।